नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें, देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बता दें कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बधाई दी है। वहीं सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। तो सीएम धामी का जन्मदिन है, 38वां जन्मदिन आज मना रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुखिया का जन्मदिन है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी है और उनकी लंबी आयु की कामना की है। और इसी बधाई को धन्यवाद देते हुए पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे, जो आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की भी बधाई दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री को। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पे कहा है कि आपके मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास आगे भी इसी तरीके से बना रहेगा। उत्तराखंड के प्रति आपके विशेष लगाव एवं चुनौतियों का सामना करने में हमको ताकत मिलती है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उनको शुभकामनाएं दी है। इसी के साथ उन्होंने दीर्घायु की भी कामना की है और आपने देखा कि किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे धन्यवाद जताया है नरेंद्र मोदी का। तो प्रधानमंत्री ने सीएम को बधाई दी है जन्मदिन के शुभ अवसर पर और उनकी लंबी आयु की भी कामना उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से उत्तराखंड को आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर होता रहे। और इसी बधाई का धन्यवाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनके ट्वीट पर किया है। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीजीआईसी कॉलेज राजपुर रोड पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। बता दें कि स्कूल में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड से प्रायोजित मोबाइल लर्निंग केंद्र की 2 बसों को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही स्कूली बच्चों व गरीब महिलाओं को भी चेक वितरित किया। तो ये पूरा कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज किया। सीएम धामी पहुंचे हैं जीजीआईसी कॉलेज राजपुर रोड और स्कूली छात्राओं के साथ केक काटकर उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, जिसको बीजेपी युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। युवा संकल्प दिवस को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर युवा संकल्प दिवस साइट भी नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। इस अवसर पर युवा संकल्प दिवस का आयोजन आज किया गया है और ऐसे में ये देखिए सोशल मीडिया साइट पे भी नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है युवा संकल्प दिवस। और 2000 से ज्यादा इस पे पोस्ट भी हो चुके हैं। ये हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है और इसी से पता चलता है कि किस तरीके से उत्तराखंड में हर व्यक्ति के चेहरे पे स्माइल है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। खुशी जाहिर कर रहे हैं ये ट्वीट के माध्यम से और सोशल मीडिया साइट पे इस वक्त हैशटैग पे ट्रेंड कर रहा है, जो उनके द्वारा निकाला गया हैशटैग युवा संकल्प दिवस और ये ट्रेंड भी कर रहा है। 2000 से ज्यादा इस पे पोस्ट हो चुका है। तो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है यह हैशटैग। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और इस अवसर पर युवा संकल्प दिवस मना रही है बीजेपी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए खुशी का आज दिन भी है, लहर भी खुशी की दिख रही होगी आपको उत्तराखंड में और साथ साथ सोशल मीडिया साइट पे भी इसका परिणाम दिखना शुरू हो चुका है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो
इस समय ये कह सकते हैं कि युवा संकल्प दिवस के रूप में बीजेपी का संगठन कार्यक्रम मना रहा है। वो इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कार्यक्रम को लेकर हो चुके हैं। यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो फैन फॉलोइंग है वो लगातार बढ़ रही है। लोग उन्हें अपनी शुभकामनाएं जन्मदिन पर यहाँ पर दे रहे हैं और सबका प्रयास यही है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश हित के लिए अपने निर्णय यहाँ पर ले रहे हैं, उन निर्णयों पर वो निरोग काया प्रदान करें, दीर्घायु रहे, ताकि उत्तराखंड के विकास की जो रफ्तार है और तेज यहाँ पर हो सके। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य में चाहे निवेश के जरिए विकास की रफ्तार बढ़ाने का हो या कठोर शक्तियों का इस्तेमाल करके अधिकारियों पर लगाम लगाने की हो, जो जिससे जनता की जो समस्या उनका निराकरण त्वरित गति से हो सके, उसको लेकर जो काम कर रहे हैं उस पर आज ये कह सकते हैं कि प्रदेश की जो जनता है वो मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं बधाइयां देने के किस तरीके से युवा संकल्प दिवस में तमाम कार्यकर्ता कार्य करेंगे और कितने दिनों तक ये चलने वाला है? शुरुआत तो चूंकि आज से ही हुई है। बिल्कुल, ये आज युवा संकल्प दिवस के रूप में बीजेपी का हर युवा कार्यकर्ता इस समय रक्तदान शिविरों के माध्यम से राज्य में रक्तदान यहाँ पर करने का काम कर रहा है। पार्टी की तरफ से 5000 यूनिट का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया ताकि इस समय जो डेंगू की महामारी पूरे प्रदेश भर में आई है उसमें प्लेटलेट्स की कमी किसी भी मरीज को ना हो, उसके लिए आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा संकल्प दिवस के रूप में आज बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अस्पतालों में जाकर मरीजों को फल वितरण यहाँ पर कर रहे हैं ताकि किसी भी सभी लोगों को पौष्टिक आहार के रूप में यहाँ पर मिल सके। तो सबका प्रयास यही है, बीजेपी का चाहे प्रदेश संगठन का हो या अधिकारियों का हो, सब लोग यही प्रयास करें कि मुख्यमंत्री के जन्मदिवस को जो पूरे प्रदेश भर में एक उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है, सब लोग उसको अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। तो क्या अभी इस पे लिमिटेशन दी गई है कि इतने टाइम में आपको इतना ब्लड यहाँ पे इकट्ठा कर लेना है? कोई टाइम पीरियड है या जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको निरंतर लगे रहना है? नहीं, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अगले एक सप्ताह तक बीजेपी इसे एक सेवा पखवाड़े के रूप में भी मनाने का काम यहाँ पर करेगी। और ये एक सप्ताह का समय यहाँ पर इसलिए रखा गया ताकि जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, यानी सिर्फ एक जगह पर कार्यक्रम आयोजित ना हो, हर ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तरों पर भी ये कार्यक्रमों का आयोजन हो सके। उसके लिए आगामी एक सप्ताह तक जिस तरह सेवा पखवाड़े के रूप में इसको मनाने का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। संकल्प इस दौरान यहाँ पर सभी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर लेंगे कि जन सेवा के लिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसी जनसेवा के धरातल पर भी उसका असर यहाँ पर देख सके, जनता की उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके, उसको लेकर सरकार की पूरी मदद करने के लिए, सरकार का सहयोग करने के लिए हर कार्यकर्ता यहाँ पर कटिबद्ध नजर आ रहा है। तो युवाओं को ही मोर्चे पर तैनात किया गया है या हर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि नाम तो युवा संकल्प है ना इसका? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि बीजेपी में युवा संकल्प दिवस के इस कार्यक्रम में हर पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे प्रदेश पदाधिकारी हो या पार्टी संगठन का दूसरा कार्यकर्ता हो जो मोर्चों पर प्रकोष्ठों पर काम करता है, वो सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता हुआ नजर आ रहा है। महिला मोर्चा के कार्यक्रम भी अलग यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें पूजा पाठ से लेकर या जिससे के जो शांतिगढ़ सुंदरकांड पाठ किए जाते हैं उसके माध्यम से भी मुख्यमंत्री की दीर्घायु की कामना यहाँ पर की जा रही है ताकि उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड के कुशल नेतृत्व में मुख्यमंत्री इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे और उत्तराखंड राज्य का जो विकास है वो तेज गति से। बिल्कुल, आज अच्छा दिन भी है, आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। इस अवसर पर ये खासी शुरुआत जो है उत्तराखंड की जनता की तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देहरादून में सीएम धामी को जन्मदिन की भरपूर शुभकामनाएं दी जा रही है। बता दें कि सोशल मीडिया पे शुभकामनाओं का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सीएम धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो स्मृति ईरानी ने भी शुभकामनाएं दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाइयों का तांता लग चुका है और सीएम जो है उन्होंने भी, एमपी के सीएम ने शुभकामनाएं दी है। परहिदा सिंह पाल ने भी शुभकामनाएं दी है, उनकी फोटो जो है वो ट्वीट करके, और ये बधाइयों का तांता अमित शाह ने भी एक बार लगाया है।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज 38वां जन्मदिन है। बता दें कि बीजेपी इस दिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। वहीं प्रदेश में जगह जगह रक्तदान, श्रमदान और कई तरीके के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तभी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठरी ने युवा संकल्प दिवस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रदेश भर में 5000 ब्लड यूनिट इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा महिला मोर्चा को भी कई तरीके की जिम्मेदारियां दी गई है और कहा है कि आज के दिन बीजेपी की महिला मोर्चा की पदाधिकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना भी करेंगी। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी युवा संकल्प दिवस के रूप में विगत वर्ष से मनाती हुई आ रही है और इस वर्ष युवा संकल्प दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रातः काल में संकल्प दौड़ सभी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर करने का कार्यक्रम तय किया था और सभी प्रदेश जिले मुख्यालयों पर जो है प्रातः जो है संकल्प दौड़ हुई है और दिन भर जो है आज ब्लड डोनेशन का रक्तदान के कार्यक्रम है विभिन्न स्थानों पर। पूरे प्रदेश भर से हमने 5000 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा। खबर यमुनोत्री से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग जगह कार्यक्रम किए जा रहे, तो यमुनोत्री में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। बता दें कि पुरोहित समाज ने विशेष पूजा की। सभी सीएम धामी के दीर्घायु और प्रदेश के विकास के लिए लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। और देहरादून में मदिरा की दुकान को आबकारी अधिकारी ने बंद कर दिया है, साथ ही उस पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि प्रकरण को राज्य के राजस्व से जुड़ा होने के दृष्टिगत मदिरा दुकान को अन्य स्थल पर स्थानांतरित करना, संचालन प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं इस प्रक्रिया के लिए 15 दिन का समय दिया गया। तो 15 दिन का समय दिया गया है। बता दें कि यहाँ पे देहरादून में बड़ी कार्रवाई हुई। शराब की दुकान यहाँ पे बंद करने के आदेश दिए हैं और 15 दिन का वक्त दिया गया है कि आप 15 दिन के भीतर भीतर बंद कर दीजिए। और टिहरी जिले के नई टिहरी, चंबा, मुनी, किरेता, ढालावाल समेत कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। बता दें कि कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि अपराधियों पे लगाम कसा जा सके और अपराध पर अब लगाम कसेगा। तो तीसरी आग यहाँ पे लगा दी गई है। कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस को सहयोग मिलेगा इससे और जिससे टिहरी जिले में अपराधों पर नियंत्रण लगेगा। सीसीटीवी कैमरे लगने से अब अपराध पर नियंत्रण होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत सरकार का प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये इंटेलिजेंट स्मार्ट कंट्रोल रूम जो है इसका जो है उद्घाटन जो है माननीय बीजेपी सर द्वारा किया गया है और इसमें 50 जो नए कैमरे हैं वो टीवी सिटी में जो है इंस्टॉल 48 उसमें से इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कंट्रोल रूम में जितने भी पहले से कैमरे थे, जो 68 कैमरे पुलिस डिपार्टमेंट के थे, उनका फीड भी यहाँ पे उसको इंटीग्रेट करा गया है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो बताया गया है कि खनन से संबंधित जो कैमरे हैं या आबकारी संबंधित कैमरे हैं उनका भी अब इसमें इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कनकल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप में हुए रिटायर्ड सिंचाई कर्मचारी अशोक चड्डा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने लूट के इरादे से इस हत्या को अंजाम दिया था। वहीं हत्या के मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। अशोक चड्डा जी का एक ब्रूटली मर्डर हुआ था, उसको जो हमारा थाना कनकल क्षेत्र में कनकल पुलिस के द्वारा इसका अनावरण के प्रयास किए जा रहे थे। इसमें एसपी सिटी और इनकी पूरी टीम, इसमें सीओ सिटी और थाना कनकल की पुलिस और साथ में एसओजी ने मिलकर अपने प्रयासों से काफ़ी, क्योंकि ये पूरा ब्लाइंड मर्डर था, इसमें
उस ब्लाइंड मैटर के साथ लूट का भी इसमें प्रयास किया गया था और बड़ा ब्रूटली एक 77 साल के वृद्ध व्यक्ति की हत्या की गई थी। पुलिस ने इसकी गंभीरता को लेते हुए पिछले 4 दिन में लगातार मेहनत करते हुए आज 4 अभियुक्तों को पकड़ा है। चारों उसी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और नशे की आदत के शिकार थे। साथ में नकली नोटों के भी कुछ नोटों के बीच में मिलाने का कार्य करते थे। इनको ये सूचना थी कि इस रिटायर्ड कर्मी के पास कुछ काफ़ी संख्या में पैसा है, उसको इनके द्वारा ये एक इन्फॉर्मेशन थी, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इनका ये पहले लूट का प्रयास किया गया। जब उसके द्वारा प्रतिरोध किया गया मृतक के द्वारा, तो उनके द्वारा ब्रूटली इसको मारा गया। और देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह ने एसएसपी कार्यालय देहरादून में आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली, जिसपे उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बैठक समापन के बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को आगे बढ़ाना, इसके साथ ही स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम समेत ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। देखिए, पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बनाना है। वही प्राथमिकता मेरी भी रहेगी और मेरी टीम की भी रहेगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग्स फ्री अभियान है, ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025, उसको साकार करने के लिए देहरादून पुलिस को अभी हमने अधिकारियों को ब्रीफ भी कर दिया है और वो भी प्राथमिकता के आधार पर रहेगा, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, जहाँ पर इन्फोर्समेंट के साथ साथ जन सहभागिता भी बढ़ाई जाएगी और विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक दिन जो सैटरडे होगा उसमें थानेवार उसमें चौपाल लगा के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई गोपनीय सूचना देना चाहता है तो संबंध में भी उनको बताया जाएगा और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट पर भी इसमें कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी होगी। तीसरा, मैं मानता हूँ कि जो प्राथमिकता में होनी चाहिए वो स्ट्रीट क्राइम है, चूँकि जो हमारे शहर में स्नैचिंग हो जाती है, मोबाइल स्नैचिंग हो, चेन स्नैचिंग हो या अन्य तरह की स्नैचिंग हो, या शहर में सरेआम झगड़े हो जाते हैं, कभी स्टूडेंट्स के बीच में हो जाते हैं या अन्य कारणों से लोगों में होते हैं, इस तरह के स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगाना भी प्राथमिकता। और उत्तराखंड में बीजेपी को सत्ता संभालते हुए 1.5 साल से ज्यादा का समय पूरा हो चुका है। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलने की आज फिर से जग उठी है। बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अब चुनाव जीतने के बाद फिर से सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर से दायित्व को लेकर जल्द ही निर्णय लेने की बात कही है। और 19 सितंबर को पूरे देश में शुरू होने वाले गणपति महोत्सव को लेकर इस बार हरिद्वार जिला प्रशासन सख्त नजर आ रही है। इस बार जिला प्रशासन की तरफ से हरिद्वार की गंगा घाटों पर मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई है। इस बार मूर्ति विसर्जन के लिए हरिद्वार के जिला प्रशासन ने 3 पॉइंट चयनित किए हैं, जहां पर गणपति विसर्जन किया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए हरिद्वार के मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि इस बार हरिद्वार के गंगा घाटों पर मूर्ति विसर्जन नहीं करने दिया जाएगा। मूर्ति विसर्जन को लेकर हमारी तरफ से 3 पॉइंट्स बनाए गए, जहां पर मूर्ति विसर्जन की परमिशन दी जाएगी। महोत्सव के लिए देखिए, एक तो हम लोगों ने जैसे कि पूर्व में भी हम लोगों का डीजीसी की बैठक में भी ये प्लान है, निर्देश है डीएम साहब के कि किसी भी घाटों पे हम लोग मूर्ति को विसर्जन नहीं करने देंगे। उसके लिए 3 जगहों का चिन्हीकरण किया हुआ है, तो उन 3 जगह पे हम लोग मूर्ति विसर्जन को करने की प्रॉपर व्यवस्था कर रहे हैं और उन्हीं जगह पे हम लोग पुलिस प्रशासन और नगर निगम मिलकर विसर्जन की प्रक्रिया को हम करवाएं। और खबर हल्द्वानी से है, जहां जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सड़क हादसे में हुई शिक्षक की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह सड़क मामले में जांच करेंगे। तो ऋचा सिंह इसकी जांच करेगी। जिला अधिकारी को यहाँ पे मतलब मजिस्ट्रेट को आदेश दे दिए गए हैं जांच के, और ये मामला काफी गंभीर था और ऐसे में जांच के अब आदेश दे दिए गए हैं। आदेश अनुसार ही काम होगा और सुनिश्चित ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पूरी जांच पूरी हो सके और इंसाफ मिल जाए।
जो सड़क पिछले दो दिन पहले एक दुर्घटना हुई है जिसमें ये खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित हुई है कि सड़क के गड्ढे के कारण एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई है। उसमें मजिस्ट्रेट जांच का हम लोगों ने ऑर्डर किया है। मजिस्ट्रेट जांच में यदि ये लापरवाही विभागीय सामने आती है तो संबंधित विभाग पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। साथ ही जो गड्ढा मुक्ति अभियान है वो क्योंकि बरसात के बाद जनरली सभी विभाग प्रारंभ करते हैं, तो हमने सभी विभागों का, सभी सड़क एजेंसीज का गड्ढा मुक्ति प्लान अगले 2 माह का कल ही तलब करवा लिया था। तो उसमें विभागों के द्वारा जो कार्य योजना दी गई है इसमें यह अवगत कराएगी कि सभी डिपार्टमेंट, सभी खंडों के टेंडर्स की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। खबर हल्द्वानी से है, जहां नैनीताल जनपद के नए कप्तान प्रहलाद नारायण मीणा ने चार्ज संभाला है। आते ही उनकी टीम ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया और उनका स्वागत किया गया। वहीं दूसरे मामले में कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर जनता से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। और इसके पास ये हमारी जो एसओजी की टीम है उनके द्वारा ये वन्य जीव जो तस्कर है उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसकी कब्जे से हमने 2 गुलदार की खाल जो है वो बरामद किया है। और एसओजी की जो टीम है वो अब आगे इसमें पूछताछ कर रही है कि ये गुलदार जो है इसका शिकार कहाँ पर हुआ है और कौन लोग इस सारे जो अपराध है उसमें सम्मिलित है। जो हमारी टीम ने, एसओजी की जो टीम ने तस्कर की गिरफ्तारी की है उसके लिए उसको 2,500 रुपए का इनाम दिया। खबर लक्सर से है, जहां फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई है। बता दें कि लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आने से लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली है, लेकिन एक बार फिर से बारिश से क्षेत्र के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं किसानों को इस बात पर खतरा है कि यदि ज्यादा बारिश होती है तो नदियां उफान पर आ जाएंगी, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे जिनसे उनकी फसलें तबाह हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।